देसी चने की खेती है लाजवाब, कम खर्च में अधिक मुनाफा। क्या ग्रोथ है, क्या हर चीज, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो लाजवाब फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावरिंग के साथ साथ आपका फ्रूटिंग भी चालू है। बाकी आगे इसका विस्तार से बताएंगे कि कैसे क्या इसमें बोया जाता है, क्या है। आइए भैया। किसान मित्रों नमस्कार, मैं दिग्विजय कुमार पटेल, अपने YouTube चैनल दिग्विजय पटेल 9635 में आप सभी किसान मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों को चना की खेती के बारे में बता रहा हूं। और चना एक कम खर्च में अधिक मुनाफे वाली खेती है, और कहा जा सकता है कि एकदम नीरस खेत हो उसमें आप चना बो दीजिए, उसमें भी आपका लाजवाब होगा। बहुत अच्छे खेत में बोने के लिए ये सही नहीं होता है। बहुत ताकत दे के, आप कहने का मतलब बहुत ज़्यादा DAP, पोटास, यूरिया और आपका देसी खाद वगैरह डाल के इसमें बोने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई भी खर्च देखा जाए तो एक हिसाब से नहीं पड़ता है। आपके पास जहाँ पानी की समस्या हो वहाँ आप चना बो दीजिए। इसमें पानी की भी समस्या नहीं पड़ती है, ना के बराबर। कभी कभार हो गया तो हो गया, नहीं तो सींचने की भी आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं चने की खेत की बोने का सही समय और बुआई की विधि और तमाम जो भी है हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आप खेत का चुनाव करिए। खेत का चुनाव ककड़ीली पथरीली ज़मीन ना हो, ऊसर ज़मीन ना हो। ज़मीन कहने का मतलब मिट्टी हो, अच्छी मिट्टी हो, बहुत ताकतवर मिट्टी ना हो। ताकतवर का मतलब है कि जैसे आप आलू की खेत की और सब जो भी फसलें बोते हैं कि उसमें थोड़ा खाद वगैरह आपकी ज़्यादा हो, बहुत ताकत नहीं हो। जो आपका नीरस खेत हो आप उसमें बोइए इसको। खास करके नीरस खेत में आप चुनाव करिए और इसको जुताई वगैरह बढ़िया से करके छोड़ दीजिए। कहने का मतलब बारिश के बाद। ये बारिश के बाद लगभग अक्टूबर में इसकी बुआई होती है। अक्टूबर में आप बुआई, बारिश के बाद इसकी अच्छी जुताई करके छोड़ दीजिए। जितना भी बढ़िया हवा लग जाए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और इसमें बुआई करते वक्त ना तो आपको खाद डालने की ज़रूरत है, ना तो आपको कुछ डालने की ज़रूरत है। केवल अगर आपका दीमक लगता है जिस खेत में या आपके एरिया में, तो आप दीमक की दवा, रेजेंट वगैरह जो भी है आपके पास, उसमें आप डाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि दीमक नहीं लगेगा तो आपका जो आप बोएंगे, कभी कभी क्या होता है कि पौधा बड़ा हो गया और आपका सूखने लगेगा तो आप सोचते हैं कि लगता है कि कोई वो लग गया, कैसा है। तो दीमक वगैरह का जो भी आपका कीड़े होते हैं वही एक लगते हैं उसमें। बाकी इसमें कोई और दिक्कत नहीं आती है। अभी देखिए इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। ना तो हम इसमें क्या नाम के कोई दवा डाले थे, बोते वक्त कुछ नहीं डाले थे। तो अच्छी से जुताई करके 1 किलो पर बिस्वा के हिसाब से, कहने का मतलब आपका 1 एकड़ में 30 किलो का बीज आपका लगेगा। ये बीज हमने बनिया के यहाँ से, कहने का मतलब खाने के लिए लाए थे। 1 किलो हमारा एक बिस्सा है, हमने केवल ट्रायल के लिए बोया था। और ये तो खेत हमारा बहुत ही मजबूत था। और देख लीजिए अभी उसका नज़ारा भी दिख रहा है कि एकदम पूरा घना हो गया है। इसका ग्रोथ देख लीजिए। तो ये देखो, ये पौधा हमारा ये है। ऐसे दूर दूर आपका होगा, बहुत गहन नहीं बोना चाहिए। इसका ग्रोथ ऐसे है। एक एक पौधा आप उखाड़ के रख देंगे तो आधा किलो 1 किलो का ये फल लगेगा। तो लगभग एक पौधा 1-1 किलो का हो जाएगा। ये देखो 1-1 किलो का हो जाएगा। ऐसे ऐसे है पूरा। ये देखो, पास से दिखाओ भाई, ये देखो। तो बुआई हमने इसका 2 विधि से हो सकता है। जैसे आप आपका लाइन से लाइन आप बो सकते हैं। आजकल मशीनें आ गई हैं, सीडलर मशीन जो होती है, तो उससे आप बुआई कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होगा। उसमें क्या होगा कि आप सेटिंग कर सकते हैं दूर दूर का मतलब है कि अगर आप 1-1 फुट पे भी, 1 बाई 1 फुट पे भी आप अगर बो देंगे तो आपका ये ग्रोथ लगभग 1 बाई 1 पे ही है। हमने इसका छिटवा विधि से आप अपना इस्तेमाल किया था। 1 किलो का हमारा बीज लगा था। इसमें एक बिस्वा में हमने बुआई कर दिया। बुआई करने के बाद बढ़िया से मिक्स मतलब मिला दिया। मिलाने के बाद ये आपका जम जाएगा। इसमें एक और भी ग्रोथ होने का कारण ये होता है कि जैसे जब आपका चना उग आए तो लगभग 3-3 4-4 अंगूर का आपका हो जाए, 3 अंगूर 4 अंगूर, उसके ऊपर भी 1-1 बीते के आसपास, तो इसमें आप खुटाई करके आप साग भी खा सकते हैं, मार्केट में बेच भी सकते हैं। उसका भी प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। और पौधे का भी उसमें क्या होता है कि जितना आप खुटाई कर देंगे
हर मतलब कि जितना आपका कल्ले निकलेंगे, आप उसमें खोटेंगे तो कई कल्ले निकलेंगे, उसी का ये सब नतीजा है। ये सब खुटाई हुआ है अच्छे से नीचे से, और पूरा ग्रोथ ही ग्रोथ, देखो इतना कल्ला इतना फुटाव हो गया है कि एकदम अविश्वसनीय है ये, मान के चलो। और इसमें देखो फ्लावरिंग फ्रूटिंग का समय आ गया है। तो कहने का मतलब इसमें साग अवस्था में भी आप इसको खा सकते हैं आप, उसमें भी आपका प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। खाने के साथ साथ मार्केट वैल्यू भी अच्छी होती है। आप इसको खुटाई करवा के आप मार्केट में ले जाके पैसा भी कमा सकते हैं, खा सकते हैं। थोड़ा है तो आप खा सकते हैं, अगर आप अधिक लगाए हैं तो उससे आप पैसा भी कमा सकते हैं। और पैसे के साथ साथ आपका जो पौधा है वो भी कल्ला हर चीज़ और अच्छा लेगा, जितना कुटाई करेंगे उतना ही वो हो जाएगा। और ये हमारा अक्टूबर में लगाए वो करने के बाद आपका ये अभी लगभग अप्रैल तक, आपका अक्टूबर से अप्रैल तक की ये फसल होती है, अप्रैल में हमारा कट जाएगा। और फल भी इसमें इतना अच्छा है कि क्या बताएं, शायद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 15 से 20 किलो बिस्वा के हिसाब से तो हमको लगभग मिल जाएगा। और लागत क्या है, 1 किलो चना एक बिस्वा में, और आपको 1 किलो लगाइए आप, 20 किलो आप पैदा पाइए। इस तरीके से आप करेंगे तो 1 किलो लगा के 20 किलो आपको पैदा मिल जाएगा। इसमें हमने केवल एक बार छिड़काव, मौसम थोड़ा गड़बड़ था तो इसमें साफ और 0.34 का छिड़काव भी हमने कर दिया था तो उसका ये असर बहुत ही अच्छा है। देखिए अभी ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग का समय है, लास्ट में हम इसमें बहुत एक छिड़काव देंगे तो सुंडी घास, जब ये एक विशेष इसमें रोग लगता है या कीटाणु लगते हैं, जब ये आपका फल अवस्था में आ जाएगा, जब फल अवस्था में होगा तो इसमें सुंडी होगी, तो आप वही सुंडी के लिए एक दवा आपका छिड़काव करना पड़ेगा। उसके लिए आप मार्केट में तमाम प्रकार की दवाएं मिलती हैं, आप मार्केट में जाइए, दुकानदार से बोलिए कि हमको सुंडी की दवा चाहिए, तो सुंडी की दवा आप यहाँ पे ला के एक बार केवल छिड़काव कर देंगे, फिर इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको फल शाइनिंग और फल की साइज़ थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो आप 0.34 का आप छिड़काव कर दीजिए। 0.34 नुकसानदेह भी नहीं है आपका, तो फर्स्ट क्लास आपका क्या होगा कि फल की शाइनिंग जो होगी, आपका चना जो होगा उसमें शाइनिंग अच्छी होगी और आपका फल का साइज़ भी काफ़ी अच्छा होगा। चूँकि आपका खाने में तो मान लो ठीक ही है, मार्केट वैल्यू भी आपका शाइनिंग अच्छा होगा, फल बड़े होंगे तो मार्केट वैल्यू भी आपको अच्छा मिल जाएगा। तो इसलिए लास्ट में आप इसमें 0.0050 का आप छिड़काव कर देंगे, और एक छिड़काव आप 0.34 का हमने कर ही दिया है। अभी लगभग ये मार्च में हमारा हो जाएगा ये। तो ये कहने का मतलब है कि लास्ट मार्च और अप्रैल तक तो लास्ट में काफ़ी जो लेट बुआई होता है अप्रैल तक जाता है, नहीं तो ये हमारा लगभग लास्ट मार्च तक, जिस हिसाब से इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी कहीं कहीं अब चालू हो गया है। ये दिखाओ भैया थोड़ा सा, ये फ्रूटिंग कहीं कहीं किसी किसी में लग रहा है, ये देखो। तो ये लास्ट मार्च तक भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा जब जिस किसी किसी का लेट हो जाता है तो अप्रैल भी चला जाता है, नहीं तो लास्ट मार्च और अप्रैल में आपका ये कट जाएगा और कम खर्च में आपका अधिक मुनाफा हो जाएगा। किसान मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय जवान जय किसान।